और आगे भी बच्चों को बता दिया भी जितनी भी आवश्यकता पड़े, जितनी भी पंचायत के लायक जो भी हमारी होगी कोशिश पूरी है। बच्चों के लिए कोई मनाही नहीं है, उनको कह रखे भाई तुम प्रैक्टिस करो, जिस चीज की भी जरूरत हो किसी भी समय मेरे को फोन करो, हम आपको अवेलेबल करवाएंगे वो सामान जिसकी भी जरूरत हो। तो साफ सफाई के लिए एक तो सबसे पहले हमने अपने गांव के अंदर पार्क बनवाया है। उसकी बाउंड्री वॉल नहीं थी, पार्क था लेकिन उसकी बाउंड्री वॉल वगैरह सब टूटी हुई थी, तो स्पेशल हमने पार्क का निर्माण करवाया है। उसकी रेलिंग लगवा दी, गेट वेट लगवा दिया, उसकी सफाई करवा दी, लेवलिंग। राम राम जी सभी को। मैं दिनेश देसवाल हाल फिलहाल झज्जर जिले के बेरड गांव में बैठे हैं और बात करेंगे सरपंच साहब है जो सेवा दे रहे हैं गांव में, क्या क्या सेवाएं दे रहे हैं, कितने कार्य हुए हैं और सरपंच साहब का जीवन परिचय इन्हीं की मुख से लेंगे। नमस्कार जी प्रधान। नमस्कार जी। प्रधान जी एक बार अपना जीवन परिचय दो अपना। मेरा नाम राम किशोर है और मैं अपने 8वीं तक गांव में पढ़ा हूँ। उसके बाद अपने सोनीपत पढ़ा हूँ, फरीदाबाद भी पढ़ा हूँ और डी फार्मेसी मैंने जनता बुटाना से की है। उसके बाद मैं अपने यहाँ मेडिकल स्टोर चला रहा हूँ जमालपुर हॉस्पिटल के सामने। तो गांव की सेवा करने का कैसे मन में आया कि भाई सरपंची में ही चुनाव ही लड़ा जाए, इस तरह का क्या मन में विचार? ये सोच लिया कि भाई काफी दिन हो गया यहाँ बैठे बैठे पब्लिक की भी काफी सेवा कर दी, अब मैं चाह रहा था गांव की भी सेवा कर। मतलब दो तरफी सेवा है अपनी। हाँ, मतलब कोई पेशेंट आता उसकी भी सेवा और ये भी सेवा हो जाए, बस मन में ये इच्छा थी गांव में बढ़िया विकास कार्य करवाऊं और गांव की सेवा करूं, जितना हो सके अच्छे अच्छे कार्य करवाऊं गांव। प्रधान जी 1 साल से ऊपर हो गया आपने इस में पांव रखे हुए, चुनाव में आप जीत गए, तो 1 साल में कितने कार्य हुए लगभग गाँव में? हमारे गांव में कम से कम 25-26 कार्य हो चुके हैं अब तक कंप्लीट। और आगे की क्या पाइपलाइन में चल रहे हैं, 2-3 कार्य जो हैं हमारे पाइपलाइन के अंदर हैं वो कंप्लीट नहीं हुए हैं, वो धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएंगे। एक का टेंडर लग चुका, फसल कट जाएगी। खेतों के पानी की जो निकासी है उसके लिए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तो ये था कि हमारे गांव की मेन समस्या थी खेतों की पानी की निकासी, क्योंकि बरसात के टाइम में खेतों में पानी भर जाता है। खेतों में पानी भरने के कारण हमारी फसल है वो खराब हो जाती है और अगली फसल का भी कोई भरोसा नहीं, बुए ना बुए। तो उसके लिए हमने सरकार से घूम फिर कर प्रयास करके पाइपलाइन का प्रोजेक्ट लेकर आए जो कि 2.5 करोड़ का है। कितनी संख्या है जी? गांव के अंदर 28-3000 के आसपास की जनसंख्या हमारे। वोट कितने गांव में? वोट है हमारे 1950 वोट थी अब तक, आगे अब कुछ वोटें नई भी बनी। स्कूल कैसे हैं अपने गांव में? स्कूल हमारे गांव में मिडिल तक का है। डिस्पेंसरी वगैरह? डिस्पेंसरी तो बस खाली आपने। क्या रूपरेखा है गांव की तरफ से आपकी, क्या कराना चाहते हो गांव में खेलों के प्रति? खेलों के प्रति बच्चों को काफी प्रोत्साहन करते हैं हम। जिम भी लेकर आए हैं, पहले भी जिम थी लेकिन बिल्कुल नई जिम लेकर आए प्लांट से, इंडोर जिम भी आउटडोर जिम भी। तो उसके अंदर हमने सबसे पहले लॉक टाइल बिछाई क्योंकि उसमें गड्ढे पड़े हुए थे, पहले उसको लॉक टाइल बिछा करके और नई जिम को सेट किया। अब उस जिम को हमने कंप्लीट ठीक करवा दी, छत थी वो टपके थी, दरवाजे टूटे हुए थे, जंगले थे और ढंग से कुछ नहीं था उसके अंदर। अब उसकी छत लगवा दी है, लिपाई करवा दी, मरम्मत करवा दी, कंप्लीट करवा दी। अब उसके व्हाइट वॉश वगैरह करवा करके जंगले चौखट लगवा कर कंप्लीट बढ़िया करके, थोड़ा समय लगेगा वो कंप्लीट हो जाएगी काम उसका। छत वाला और लिपाई वाला कंप्लीट हो चुका है, कुछ जंगले दरवाजे हैं उन वे नहीं लगे, वो लग जाएंगे। चिकित्सा के लिए जी ये है काम में हमारे डिस्पेंसरी है, उसमें कोशिश करते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा मिल सके। सरकार की तरफ से जो भी है, हमारे MPSW हैं वो भी कोशिश करते हैं, घूमते भी हैं और गांव में आई कैंप वगैरह लगवाते रहते हैं। हम कई आई कैंप लगवा दिए। उसके अलावा आगे भी भविष्य में सरकार की कोई योजना मिली तो डिस्पेंसरी PHC खुलवाने की भी हमारी कोशिश रहेगी। तो स्कूल में कितने बच्चे हैं, कहाँ तक स्कूल है अपना, कौन सी क्लास तक है? स्कूल में हमारा क्या है जी, बच्चे कम है, स्ट्रेंथ कम होने के कारण स्कूल एक बार हमारा टूट भी गया था, फिर हमने घूम फिर के काफी कोशिश करके स्कूल को वापस लेकर आए, डीमर्ज करवाया। क्या रहा? स्ट्रेंथ का कारण था जी, स्ट्रेंथ कम होने के कारण हमारा स्कूल को डीमर्ज करवाना, अब दोबारा डीमर्ज करवाया हमने, टूट गया था वो, तो फिर लेकर आए हैं वापिस। अब कुछ स्ट्रेंथ बढ़ाई है और स्टाफ भी अब ठीक है,
उनके साथ डोर टू डोर हम भी घूमे हैं, बच्चों को लाने के लिए प्रयास किया है। अब हमारे गांव के स्कूल में पढ़ाओ ताकि स्कूल भी बचा रहे और स्कूल में पढ़ाई भी अच्छी हो। अच्छा प्रधान जी, ग्राम सभा की कितनी मीटिंग हो चुकी है? ग्राम सभा की 4 मीटिंग हो चुकी है हमारी। तो मीटिंगों में क्या चर्चा रहती है ज्यादा? जो भी विकास, एक तो पहले जो विकास कार्य करवाए हमने, पीछे क्या करवाए हैं, आगे क्या करवाएंगे, क्या हमारी योजना है, उसके बारे में करते हैं। जी, युवाओं को कोई संदेश? युवाओं को संदेश देते हैं कि भाई अच्छे कार्य करो, खेलों पर खासकर ध्यान दो। खेलों के लिए बढ़िया क्रिकेट का ग्राउंड हमने तैयार करवा दिया। बच्चों के लिए पहले क्रिकेट का ग्राउंड तैयार करवाया और 2 पिच बनवा दी क्रिकेट की, उनकी नई पिच बनवा दी। जितना भी क्रिकेट का सामान था खेलने का, वो नई किट ला कर दी उनको, नेट ला कर दिया। खेलों के लिए तो खासकर बच्चों पर ध्यान दिया जा अच्छा रहा है। प्रधान जी, मैं एक बात और पूछना चाहूंगा, जैसे आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, यहाँ लोग आ रहे हैं आपके यहाँ, एक मेडिकल स्टोर की सुविधा कर रखी है। जो गरीब व्यक्ति होता है, जिसके जो जेब में पैसे नहीं है, जैसे मान लो कोई गरीब लाचार व्यक्ति आ जाता है, तो उसके लिए क्या कोई है यहाँ पे प्रोसीजर? हाँ, नहीं क्यों ना, देखो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि भाई जैसा भी लगता है किसी की नहीं है गुंजाइश, जी, पैसे देने की नहीं है, भाई चल अब नहीं है तो फिर दे देना, या नु लगे यार इसके तो देने की वो है ही नहीं, तो उसके लिए छोड़ भी देते हैं हम। बहुत अच्छा। क्योंकि कोशिश होती है 1-2 मरीज हम रोजाना फ्री देखते हैं।